सो हेलो एवरीवन टू द जेएस गाय। सो आज हम सॉल्व करने वाले हैं जावास्क्रिप्ट स्ट्रेटजी साइंस का वन ऑफ द मोस्ट इंटरेस्टिंग क्वेश्चन। वन ऑफ द मोस्ट, ये एक मीडियम लेवल क्वेश्चन है। सो क्वेश्चन का नाम है मेमोराइज। सो देखते हैं इसका अप्रोच क्या है, क्या इसका क्वेश्चन पैटर्न क्या है, इस हिसाब से हम सॉल्व करें। ओके। सो हमें बोला गया है एक एफ एन नाम का एक फंक्शन है। ओके। जो कि एक रिटर्न करते हैं एक मेमोराइज वर्जन ऑफ दैट फंक्शन। यहाँ पे मेमोराइज फंक्शन का डेफिनेशन है, that will never be called twice. It is same input instead of cache value. तो बेसिकली हमें क्या बताया गया कि अगर हमारे पास एक पैरामीटर है, फॉर एग्जांपल 2 and 2, सो उसका आउटपुट एक ही रिटर्न करेगा, और जब फिर से हम उस पे 2 और 2 पास करेंगे तो हमें वो कैच्ड वैल्यू देगा, या फिर जो प्रीवियस वैल्यू है जिसे हम कैच वैल्यू या फिर जो मैप वैल्यू कुछ भी हम दे सकते हैं, 4 ही रिटर्न करेगा। तो नेक्स्ट टाइम वो लेगा ही नहीं, तो इससे बोलते हैं मेमोराइज्ड फंक्शन। यहाँ पे हमें एज्यूम करने के लिए बोले 3 पॉसिबल इनपुट सम फिब एंड फैक्टोरियल सम एक्सेप्ट ए बी, इस हिसाब से। अब एग्जांपल की तरफ हम बढ़ते हैं, क्या होगा। एक सम नाम का है। सो 2/2 उस पे पास किया गया है। सो 4 रिटर्न कर रहा है। फिर से उसने 2/2 पास किया है, तो उसने फिर से 4 रिटर्न कर रहा है, इंस्टेड ऑफ उस 2+2 को फिर से प्लस करके। सो हमें इसका अप्रोच क्या होगा। सबसे पहले तो हमें ये हमें एक कोई सा भी वेरिएबल डिक्लेयर करके एक ऐसा डेटा टाइप हमें लेना पड़ेगा जिसपे रिपीटिंग जिस जो रिपीटिंग अलाउ नहीं कर न करते होंगे। जिससे हम चाहे तो मैप यूज कर सकते हैं, या फिर हम कैच यूज कर सकते हैं। कुछ इस तरीके का हम अप्रोच ले सकते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं क्या होगा। सबसे पहले तो हम एक वेरिएबल डिक्लेयर करते हैं, मैप या फिर एम, आप कुछ भी वेरिएबल ले सकते हैं आपकी तरफ से। मैं यहाँ पे एक ऑब्जेक्ट ले लेता हूँ, मुझे ज़्यादा हेल्प होगा। सो हमें पहले तो चेक करना पड़ेगा कि अगर ये मैप के अंदर ये आर्गुमेंट है या नहीं। आर्गुमेंट फॉर एग्जांपल जैसे प्लस या फिर कुछ भी। सो हमें चेक करना पड़ेगा इफ आर्ग्यूमेंट्स इन मैप। सो अगर मैप के अंदर आर्ग्यूमेंट है ऑलरेडी, जो कि अगर 2+2 अगर हमने एक बार कॉल किया है, तो उसका रिजल्ट कहाँ पे जाके स्टोर होगा, मैप के अंदर स्टोर होगा। फॉर एग्जांपल 2+2 हमने कॉल किया 4। ठीक है, आर्ग्यूमेंट्स के अंदर वो पास आके आते हैं अगर 4 इस पे है। अगर है आर्ग्यूमेंट्स इन मैप, अगर है तो हमें सिंपली क्या करना पड़ेगा, रिटर्न करेंगे एम ऑफ आर्ग्यूमेंट्स। ओके। इफ इफ नहीं है, अगर ये स्टेटमेंट पे फॉल्स हुआ, सो हमारे पास एक और भी है, अब से टू एम। तो हमें इस अब क्या करना पड़ेगा, अभी हमें जो सॉरी, ओके, हाँ। सो मैप्स ऑफ आर्ग्यूमेंट पे हमें पास करना पड़ेगा फंक्शंस ऑफ आर्ग्यूमेंट। ओके। सो लेट्स सी मैप्स ऑफ, ओके, इट्स मैप ऑफ आर्ग्यूमेंट्स पे हमें सिंपली पास करना पड़ेगा जो फंक्शन डिक्लेयर होके आ रहा है। आर्ग्यूमेंट्स। ओके। जो इस पे ये ये सब कुछ आर्गुमेंट के ऊपर ही डिपेंड करके आते हैं, वो ऑलरेडी केसेस सॉल्व करके आ रहे हैं, तो हमें कुछ जिक्र नहीं, हमें सिर्फ सिंपली इसको सेट करना है कि क्या होगा उसका आगे का। सो हमें 2+2 कॉल किया। सो 4 आके यहाँ पे स्टोर हो गया। फिर से 2+2 4 आना चाहिए, पर हमने यहाँ पे स्टेटमेंट लगा इफ आर्ग्यूमेंट इन मैप। सो रिटर्न करेगा मैप ऑफ आर्ग्यूमेंट पे, जो इसके ऊपर जो आर्ग्यूमेंट है उससे पास है, जो 4 को ही पास कर देगा। अब नहीं है, जैसे यहाँ पे एक एम्प्टी है। सो मैप ऑफ आर्ग्यूमेंट पे जो फंक्शन ऑफ आर्ग्यूमेंट जो पास होके आ रहा है वो मैप पे स्टोर हो जाएगा। ठीक है। सो अभी न्यू फंक्शन जो कि है ऑब्जेक्ट, या फिर हम कुछ भी वन। फिर नेक्स्ट टाइम जब वो चलेगा, जब 1 and 2 को चेक करेगा, 1 and 2 में फिर से आर्ग्यूमेंट पे आ जाएगा 3। इफ व्हाट इफ यहाँ पे एक और आर्गुमेंट होते हैं 1 and 2, तब वो फिर से रिटर्न करता 3 इंस्टेड ऑफ 2।
ओके, सो आई होप आपको अप्रोच समझ आ गया होगा। अब लेट्स से हमारा कोड को फिनिश करते हैं। यहाँ पे मैप्स ऑफ आर्गुमेंट आने के बाद हमें सिंपली इससे रिटर्न करना पड़ेगा मैप्स को, मैप्स ऑफ आर्गुमेंट को। सो आई होप मेरा कोड रन हो जाना चाहिए, लेट्स सी। ओके, लेट्स सी क्या आ रहा है। ओके, सो यस, मैंने इसका एरर फाइंड आउट कर लिया। इस पे ARGS होगा। सो बेसिकली यस, सो ये से एक्सेप्ट हो गया एंड लेट्स सबमिट इट। तो यस, ये सबमिट भी हो गया। लेट्स सी बाकी फीचर्स। ओके, ऐड द क्लाइंट टू प्रोग्राम। ओके, आप ये अप्रोच भी ट्राई कर सकते हो। सो आज के लिए बस इतने, मिलते हैं कल।